हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आपको दर्शन कराने जा रही हूँ द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के नगरी में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम चलते हैं द्वारका। तो हम पहुँच चुके हैं द्वारका और यहाँ पर हमने भगवान जी के सबसे पहले मंदिर के दर्शन हुए। हमें द्वारकाधीश का ध्वज यहाँ पर लहरा रहा है और हम सब यहाँ पर प्रसादी ले रहे हैं और सभी भक्त यहाँ पर जय श्री कृष्ण के जयकारे लगा रहे थे और हमने भी जय श्री कृष्ण के जयकारे लगाए। और फिर हम चलते हैं एक म्यूजियम में। वहीं द्वारकाधीश के पास में ही एक म्यूजियम था जहाँ पे हमने देखा कि कालचक्र के बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है और समय चक्र और भगवान कृष्ण के अवतारों के बारे में बताया गया था। साथ में ही यहाँ पर बहुत सारे दृश्य देखने को मिले। बहुत सारी यहाँ पे गोपियों की जो कृष्ण लीला है वो भी यहाँ पर देखने को मिली। और उसके बाद हम चल पड़े रुक्मणी टेम्पल। पास में ही यहाँ पर रुक्मणी टेम्पल था और हम यहाँ पर रुक्मणी टेम्पल में दर्शन करने चल पड़े। रुक्मणी माता और कृष्ण भगवान के दर्शन करने के बाद हम पहुँचे स्वामी नारायण टेम्पल। स्वामी नारायण टेम्पल में सब भक्तों की बहुत ही भीड़ थी वहां पर और हमने वहां पर दर्शन किए स्वामी नारायण भगवान जी के। अंदर में कैमरा ले जाना मना था लेकिन हमने बाहर से ही फोटोशूट कर लिया था। ये देखिए फ्रेंड्स, हम सभी द्वारकाधीश के स्वामी नारायण मंदिर का दर्शन कर रहे हैं। हम सभी ने यहाँ पे दर्शन किए और हम आगे चल पड़े। वहीं पर भगवान गणेश के दर्शन भी हुए। भगवान गणेश जी सब आशीर्वाद दे रहे हैं और हनुमान जी के भी दर्शन हुए वहाँ पे। साथ में ही हम चल पड़े एक वहाँ पर माँ धनेश्वरी या धनेश्वरी बोलते हैं उनको, और साथ में राधा कृष्ण के दर्शन हुए। साथ में विठ्ठल भगवान और नरसिंह भगवान, साथ में सीता राम और लक्ष्मण, साथ में हनुमान जी के दर्शन हुए। और यहाँ पर भगवान बुद्ध और हम महादेव टेम्पल में चल पड़े। साथ में ही वहाँ पर महादेव टेम्पल भी था। बहुत सारी जगह हमने कवर की थी द्वारकाधीश के साथ ही। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर द्वारकाधीश के टेम्पल में एक गुफा भी थी, गुफा में भी गए थे। उसके बाद हम चलते हैं बीच की तरफ। हम बीच की तरफ गए, द्वारकाधीश के बीच। यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, हम सब लोग द्वारकाधीश के बीच पर जा रहे हैं और यहाँ पर भी बहुत ही मनमोहक दृश्य में देखने को मिला। यहाँ पर बीच पर भगवान शिव की पिंडी रखी हुई थी। यहाँ पर बहुत ही प्राचीन पिंडियां हैं, ये स्वयंभू प्रकट हुई हैं। और यहाँ पर सनसेट का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हमें देखने को मिला। और साथ में ही हम चल पड़े एक और मंदिर जो बीच पर ही था। बहुत ही प्राचीन मंदिर है माना जाता है ये, बड़केश्वर मंदिर। बड़केश्वर महादेव के नाम से ये प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर सभी श्रद्धालु आते हैं और भगवान को दर्शन करते हैं, भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ पर भोलेनाथ की पिंडी है। और फिर इसके बाद हम चल पड़े एक दुकान की तरफ जहाँ पर हमने द्वारकाधीश के भगवान कृष्ण के कपड़े खरीदे थे। और फिर इसके बाद हम द्वारकाधीश के टेम्पल की तरफ रात में भी गए। रात का नज़ारा आप देख सकते हैं द्वारकाधीश के बाहर का। बहुत ही हलचल रहती है द्वारकाधीश के टेम्पल के बाहर और सब लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। हम चल पड़े फिर रास्ते में द्वारकाधीश की ब्रिज, जो कि ब्रिज पार करके हमें जाना पड़ता है। ये नया ब्रिज बना है, बहुत ही विशाल ब्रिज है और ये द्वारकाधीश के ब्रिज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हम चल पड़े हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारे हमें देखने को मिले। यहाँ पर भी हमने बहुत सारी फोटोशूट भी की, यहाँ पर बहुत एंजॉय किया। देखिए, अब इसके बाद हम चल पड़े हैं वहीं एक मंदिर जहाँ पर भगवान कृष्ण के सभी अवतारों के दर्शन
हमें देखने को मिलेंगे। ये देखिए यहाँ से जन्म हो रहा है, जहाँ पर वासुदेव यहाँ पर टोकरी में लेकर जा रहे हैं और फिर यहाँ पर बाल गोपाल को झूला झुलाया जा रहा है। हमने भी झूले झुलाए मिलकर बाल गोपाल को। बहुत ही आनंदमय अनुभव रहा ये हमारा, और हम दोनों ने मिलकर यहाँ पर भगवान कृष्ण को झूला झुलाया। द्वारिका नगरी जगमग प्यारी, महिमा तेरी सबसे। बाल गोपाल झूलते हुए कितने सुंदर और कितने मनमोहक लग रहे हैं। और फिर इसके बाद हम गए पूतना के दर्शन, जहाँ पर पूतना का वध हो रहा था। फिर इसके बाद हम गए भगवान कृष्ण माखन चोर की दृश्य दिखाया गया था। फिर इसके बाद हम गए कालिया नाग पे चढ़ के वो नृत्य करते हैं, वो हमने दर्शन किए। ये देखिए, और फिर इसके बाद हमने कंस वध भी देखा। कंस वध का भी दृश्य यहाँ पे दिखाया गया है। ये बहुत ही बड़ा म्यूजियम था। यहाँ पर भगवान कृष्ण के पूरे अवतारों के दर्शन किए गए, भगवान कृष्ण के पूरे जीवन का दर्शन दिखाया गया है। और यहाँ पर गौ माता है और साथ में ही यशोदा मैया, और यहाँ पर बकासुर का वध होते हुए भी दिखाया जा रहा है। बकासुर का वध भगवान कृष्ण ने किया था। और फिर इसके बाद गोपियों के साथ रास रचाते हुए यहाँ पर दिखाया गया है, रासलीला करते हुए। इसके बाद वस्त्र हरण का भी यहाँ पर दृश्य देखने को मिला। वस्त्र हरण के बाद यहाँ पर होलिका दहन भी यहाँ पर दिखाया गया है। भगवान कृष्ण मीराबाई दर्शन भी हुए हैं। इसके बाद हमने बहुत से यहाँ पर दृश्य दिखाए। यहाँ पर गोवर्धन पर्वत के दृश्य हैं। यहाँ पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है। यहाँ बहुत ही मनमोहक दृश्य लगता है। यहाँ पर आप जाओगे, और यहाँ पर द्रौपदी का दृश्य भी दिखाया गया है। महाभारत का सीन हमें यहाँ दिखाया गया है। यहाँ पर भीष्म पितामह और साथ में ही बहुत सारे ऋषि मुनियों के दर्शन भी यहाँ पर हुए। सत्यभामा जी के दर्शन हुए। और फिर इसके बाद शंखासुर का वध ये कृष्ण भगवान ने किया था, उसका दृश्य दिखाया गया है। सुदामा जी के चरण थवा रहे हैं, जब सुदामा जी अब कृष्ण भगवान के पास गए थे। और इसके बाद विष्णु भगवान के अवतार के बारे में दिखाया गया है। यहाँ पर साथ में ही यहाँ पर महाभारत का दृश्य दिखाया गया है। और माँ काली के स्वरूपों का दर्शन भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। महाकाली के बहुत सारे स्वरूप यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये देखिए, यहाँ पर भगवान विष्णु के कच्छ अवतार के बारे में दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ पर, और गणेश जी साथ में ही नरसिंह भगवान के दर्शन हुए यहाँ पर। और फिर इसके बाद परशुराम और रामचंद्र जी, कृष्ण भगवान, सभी हनुमान जी और दूल्हा देवी सभी दर्शन हुए। और फिर इसके बाद हम पहुंचे सोने की द्वारका, जो कि पास में ही सोने की द्वारका थी। सोने की द्वारका हमने देखी, और यहाँ पर सोने की द्वारका में ही ये सभी दृश्य दिखाए गए हैं। आप जा सकते हैं सोने की द्वारका नाम से। और फिर इसके बाद हम पहुंचे एक होटल में हमने सभी ने खाना खाया वहाँ पर, और सभी दिन भर की थकान हमने वहाँ पर दूर की, और सब यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। ये देखिए, हमने यहाँ एक्वेरियम में यहाँ पर बहुत ही सुंदर मछलियाँ थी, हमने मछलियों के साथ भी खेला। और फिर इसके बाद हमने द्वारकाधीश के रात में दर्शन करने गए। तो चलिए चलते हैं दूसरे ब्लॉग में।